सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार के सोमवार किए जाने वाले तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय। ये आपको प्रत्येक सोमवार के दिन करने हैं। कब करने हैं? प्रत्येक सोमवार, यानी कि जो हर सोमवार आएगा उसको आपको करने हैं। चाहे आपकी इच्छा कोई सी भी हो, चाहे आपकी इच्छा कैसी भी हो, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना कुछ भी हो, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो या धन प्राप्ति हो, या आपकी इच्छा और कोई भी हो, एक बार ये उपाय 5 सोमवार लगातार ज़रूर करके देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय क्या है? आपको एक कलश जल लेना है। अब इस एक कलश जल में आपको मिलाना है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। अब लाल चंदन मिलाना है, साथ में लेना है एक बेलपत्र। आपकी जो थाली है पूजा की, उसमें एक लेना है दीपक, जिसमें आपको घी डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं और इसके साथ ही गोल बात लगानी है। इसके साथ ही आपको लेना है, इस एक ही कलश में आप स्वच्छ जल बाद में भर लेना, पर पहले इसके अंदर आपको लाल चंदन वाला जल डालना है। और उपाय कैसे करना है? कोशिश करना कि सोमवार के दिन प्रदोष काल में आप भगवान शंकर के मंदिर में जाओ। कब जाओ? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका उपाय सफल होने की प्रायिकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करके दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले क्या करना है आपको? एक कलश जल, जिसमें आपने लाल चंदन मिला रखा है, उस लाल चंदन वाले जल को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। बिल्कुल धीरे धीरे वो जल दक्षिण दिशा से शिव जी पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और आपकी कामना बोलना। अब आपको क्या करना है? उसी कलश में स्वच्छ जल भरना है और वो स्वच्छ जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से फिर से भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। वो समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है। अब ये एक बेलपत्र लेके इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगा लेना है पीला चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है लाल चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगाने के बाद में आपको सबसे पहले तो क्या करना है? इस बेलपत्र को बीच वाली स्थान से पकड़ना है, जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलन हो रहा है, उस स्थान से इस बेलपत्र को पकड़ लेना है। अब आपको इस बेलपत्र को पकड़कर अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, माता आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, ये बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। यदि आप भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहते हैं, ये वाला बेलपत्र आपको नहीं खाना है, पर यदि खाना चाहते हैं, आप अपने लिए और पति के लिए बेलपत्र लेके आना चाहते हैं, तो 2 बेलपत्र फिर अलग से लेकर आएँ और ये जो 2 बेलपत्र हैं, इन 2 बेलपत्रों को एक-एक करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। फिर आपको इस बेलपत्र को उठाकर अपनी पूजा वाली थाली में रख लेना है। अब आपको क्या करना है? आपने जल समर्पित कर दिया, बेलपत्र समर्पित कर दिया। इसके बाद में आपको शाम के समय आप गए हो प्रदोष काल में, तो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर सीधे हाथ पर, कौन से हाथ पर? सीधे हाथ पर जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे हम बाहर निकलेंगे तो ये हमारा सीधा हाथ होगा। इस हाथ पर आप वो जो दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को प्रज्वलित करें। यहाँ पर आपको वो दीप रखना है। उस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डालने के साथ ही एक गोल बात लगा लीजिए। गोल गोल बात लगाकर उसमें घी डाल लीजिए और उस दीपक को रखकर भगवान शंकर का, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। अब हमारे चौथा जो उपाय है, जो आपको सोमवार के दिन करना चाहिए,
वंश बढ़ाने के लिए या आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अब क्या करना है, भगवान शंकर के सम्मुख में आपने सबसे पहले जल समर्पित कर दिया, बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद में दीप प्रज्वलित कर दिया। अब आपको भगवान शंकर के सम्मुख में आसन लगाकर यहाँ पर ठीक नंदी जी के पीछे की तरफ बैठना है। क्या करना है, नंदी जी के पीछे की तरफ बैठ जाना है। अब नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर का स्मरण करना है और शिव जी का स्मरण करके नंदी जी के पीछे बैठकर 11 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है, तुम्रुकेश्वर महादेव का। शिव जी को प्रणाम करना है और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। तुम्रुकेश्वर महादेव का 11 बार नाम लेकर शिव जी को प्रणाम कीजिए। इसके बाद हमने आपको बताया था खाली स्थान, जो कि भगवान शंकर के शिवलिंग के बीच में, भगवान शंकर का शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में रहता है। तो यहाँ पर आपको आपका सीधा हाथ, जो आपका सीधा हाथ है वो यहाँ पर रखना है और जो भी आपके मन की अभिलाषा है, कामना है, उसको बोलना है। उसको बोलकर बाबा के सम्मुख में फिर से प्रणाम कीजिए। अब भगवान शंकर को प्रणाम करने के बाद में आपको जो शिवलिंग से जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो शिवलिंग से जल बहकर गिरता है। अब वो स्थान कौन सा है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। जब शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरता है तो जो स्थान है शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरने वाला, ये जो स्थान है, यहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिरेगा। एक एक बूंद करके शिवलिंग से जल गिरता है। तो यहाँ से आपको 2 बूंद जल लेना है और ये 2 बूंद जल लेकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल का आचमन करना है। एक और बात, जब आप लाल चंदन का जल समर्पित करने के बाद में स्वच्छ जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पे, तो जल शिवलिंग से जो नीचे गिरेगा उस जल को अपने हाथ में लेकर उसका आचमन करेंगे, यानी कि उसको पिएंगे और थोड़े से जल का छींटन अपने ऊपर करेंगे। इसके साथ ही बाबा को प्रणाम करके आपका ये सभी उपाय हो जाते हैं यहाँ पर समाप्त। अब आपको क्या करना है, आपके घर आ जाना है। जो बेलपत्र आप लेकर आए हैं शिव जी से, वो बेलपत्र का आप सेवन करें। चाहे तो शिव मंदिर में कर सकते हैं या फिर घर पर लाकर कर सकते हैं। एक बेलपत्र अपने पति को दे। इस प्रकार से अगले सोमवार के दिन आपको यही उपाय करने हैं। इसी क्रम में ये उपाय करना, बाबा से प्रार्थना करना, चाहे आपकी कामना कोई भी हो वह पूर्ण जरूर होगी यदि शिव जी की आपके ऊपर कृपा होती है। बाबा पे विश्वास रख के यदि आप उपाय करोगे तो आपके उपाय भी ज़रूर सफल होंगे। बाबा को प्रणाम करके उपाय के लिए प्रार्थना करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।